तो ये 12 साल पुराना ओल्ड लेवेंट लैपटॉप सिर्फ मैंने बाय किया 3000 रुपीज में, और इस 3000 के 12 साल पुराने लैपटॉप के ऊपर हम लोग गेमिंग टेस्ट भी करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग ये जान लो कि कैसे इस लैपटॉप को सिर्फ मैंने 3000 में परचेज किया है। तो ये लैपटॉप मेरे को OLX पर 5000 रुपए में लिस्ट हुआ मिला था। बाकी OLX पर लैपटॉप के बारे में ज्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन दी नहीं गई थी, सिर्फ ये बताया गया था कि इस लैपटॉप के अंदर में i5 थर्ड जनरेशन प्रोसेसर लगा है और साथ में लैपटॉप का नेम लिखा था। प्लस ये भी नहीं बताया गया था कि इस लैपटॉप के अंदर में कितना रैम है, कितना स्टोरेज है, कहीं कुछ लैपटॉप के अंदर खराबी तो नहीं है। तो मैं उस बेसिस पर बार्गेन भी करता। देन मैंने बिना कुछ सोचे समझे सेलर को मैसेज कर दिया कि मैं इस लैपटॉप को 5000 में परचेज करना चाहता हूँ, आप अपना फोन नंबर टाइप कर दो। 1 hour later. तो करीब 1 घंटे वेट करने के बाद मुझे उस सेलर का नंबर मिल जाता है, और जैसे ही मुझे उसका फोन नंबर मिलता है डायरेक्ट मैंने उसके पास कॉल मिला दिया। और यार सेलर से बात करने के बाद मुझे पता चला कि इस लैपटॉप के अंदर में 4 GB रैम है और 500 GB का स्टोरेज है। अब ये नहीं पता कि लैपटॉप के अंदर में SSD लगा है कि हार्ड ड्राइव लगा हुआ है, क्योंकि सेलर को इतना ज्यादा नॉलेज नहीं था। देन मैंने उस सेलर से बोला कि आप मेरे नियरेस्ट लोकेशन पे आ जाओ और लैपटॉप को वहीं चेक कर लूंगा, अगर लैपटॉप मेरे को पसंद आता है तो मैं उसको बाय कर लूंगा। 3 hours later. तो करीब 3 घंटे वेट करने के बाद वो सेलर मेरे घर के पास में आ गया था, और मैं रोड पर ही लैपटॉप को फिजिकली चेक करने लगा था। बाकी लैपटॉप अपना फिजिकली फिट एंड फाइन है, कहीं से भी ये लैपटॉप टूटा फूटा नहीं है। देन मैंने सेलर से बोला ऐसा करो तुम ये लैपटॉप लेके मेरे घर पे चलो, बट वो सेलर मेरे घर के अंदर में जाने से मना कर रहा था क्योंकि उसको डर लग रहा था कहीं मैं किडनैप ना हो जाऊं। देन वो सेलर बोलता है ऐसा करो तुम लैपटॉप ले जाके अंदर चेक कर लो, मैं बाहर हूँ। इसके बाद मैं उसका लैपटॉप का बैग लेके अंदर आ जाता हूँ, और उसके बैग के अंदर में हमें एक लैपटॉप का चार्जर देखने को मिलता है और एक माउस देखने को मिलता है, और लास्ट में हमें हमारा मेन लैपटॉप देखने को मिलता है। तो अब मुझे इस लैपटॉप के अंदर में कमियां ढूंढना है, जितना ज्यादा मैं कमियां ढूंढूंगा उतना ज्यादा मैं बार्गेन कर पाऊंगा। तो अभी यहाँ पर मैंने लैपटॉप को ऑन कर दिया है, और यार लैपटॉप को ऑन करते हमें सबसे पहले कमी दिख जाती है कि इसके स्क्रीन पर हमें 2 लाइनिंग देखने को मिल जाती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इतने साल पुराने लैपटॉप का बैटरी अभी भी वर्किंग है। और यार थोड़ी देर वेट करने के बाद हमारा लैपटॉप बूट हो जाता है, बट जैसे ही मैं पासवर्ड डालने का ट्राई करता हूँ तो इसका कीबोर्ड वर्क नहीं करता, मतलब एक भी की काम नहीं कर रहा था, और ये हमारी दूसरी सबसे बड़ी कमी है। देन मैं इस लैपटॉप के अंदर में एक्सटर्नल कीबोर्ड लगा देता हूँ, और एक्सटर्नल कीबोर्ड लगा के मैं इसका पासवर्ड डाल के एंटर कर देता हूँ और हमारा लैपटॉप ओपन हो जाता है। बाकी ये लैपटॉप बहुत ज़्यादा स्लो है, तो इसको वेलकम करने में ही बहुत ज़्यादा टाइम लग जा रहा है, क्योंकि इस लैपटॉप के अंदर में हार्ड ड्राइव यूज हुआ है जो कि इसको और भी ज़्यादा स्लो बना रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको इस लैपटॉप का स्पेक्स बता देता हूँ। तो इस लैपटॉप के अंदर में प्रोसेसर लगा है i5 का 3230M, जो कि एक थर्ड जेन बेस्ड प्रोसेसर है, जिसके अंदर आपको 2 कोर 4 थ्रेड देखने को मिलते हैं। और यार 2 कोर देख के मेरा दिल टूट गया, कम से कम 4 कोर होता तो मजा भी आता। और रैम इस लैपटॉप के अंदर 4 GB DDR3 वाली है, जो कि 1600 मेगाहर्ट्ज पर क्लॉक है। अब पता नहीं इस लैपटॉप का रैम अपग्रेडेबल है कि नहीं है, वो तो लैपटॉप ओपन करके ही पता चलेगा। प्लस इस लैपटॉप के अंदर हमें डेडिकेटेड GPU भी देखने को मिलता है, जो कि है AMD का Radeon HD 7600M, और ये 2 GB VRAM के साथ में आता है, जो कि आपको बेसिक लेवल का गेमिंग करवाने का कैपेबिलिटी रखता है। तो ये तो हो गया इस लैपटॉप का स्पेक्स। अब इस 12 साल पुराने लैपटॉप के ऊपर वेब ब्राउजिंग टेस्ट करके देखते हैं क्या ये लैपटॉप वेब ब्राउजिंग करवा पाता है कि नहीं करवा पाता है। तो अभी यहाँ पर मैंने क्रोम को ओपन कर दिया है। अब क्रोम को ओपन होने में कितना टाइम लगेगा वो तो अभी आपको पता चल ही जाएगा। 2000 years later. और यार क्रोम को ओपन होने में ही 20 सेकंड का टाइम लग गया, इतने में तो मेरा पीसी ऑन होके ऑफ भी हो जाता। तो अभी यहाँ पर मैंने एक बड़े मुश्किल से एक यूट्यूब की वीडियो ओपन किया है, वो भी 1080p रेजोल्यूशन पर, और वो भी लैग कर रहा था। और यार वेब ब्राउजिंग करते ही ये लैपटॉप बहुत ज्यादा ओवर हीट होने लग रहा था। मे भी शायद इस लैपटॉप का थर्मल पेस्ट सूख गया होगा, दैट्स व्हाई ये लैपटॉप हीट कर रहा होगा। अब आप लोगों ने इस लैपटॉप का कंडीशन तो देख लिया होगा कि ये लैपटॉप किस कंडीशन में है। इस लैपटॉप का कीबोर्ड खराब है, डिस्प्ले खराब है, प्लस ये लैपटॉप बहुत ज्यादा हीट कर रहा है और बहुत ज्यादा स्लो चल रहा है। तो इस लैपटॉप को 5000 देना बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं है, और उतना ही पैसा मुझको अपग्रेड करने में भी लग जाएगा। और आप लोग को पता ही है स्टोरेज और रैम के प्राइसेस कितने ज्यादा हाई है। देन मैंने सेलर से बोला भाई मैं इस लैपटॉप को 5000 बिल्कुल भी पे नहीं कर पाऊंगा, और उसके बाद सेलर बोलता है भाई मैं इस लैपटॉप को 5000 के नीचे बिल्कुल भी सेल नहीं करूंगा। देन मैंने उसका लैपटॉप उसको वापस कर दिया, और वो लैपटॉप लेके चला जाता है। और उसके 2 घंटे बाद उस सेलर का कॉल दोबारा मेरे पास आता है कि मैं आपके घर के नीचे हूँ, आप आ जाओ, मेरे को लैपटॉप सेल करना, आप कितना देना चाहते हो, आप अपना रेट बताओ। देन मैंने उसको अपना रेट बताता हूँ, सॉरी गलत रेट मत समझना, मतलब देन मैं उस लैपटॉप का रेट बताता हूँ कि मैं इस लैपटॉप को 3000 में परचेज करना चाहता हूँ, और वो सेलर रेडी हो जाता है 3000 में लैपटॉप सेल करने के लिए। और जैसे मैंने उसके अकाउंट में 3000 ट्रांसफर किया, देन उसने मुझको बताया अभी जब मैं 2 घंटे के लिए गायब था तो मैं कई सारी दुकान पे गया था लैपटॉप सेल करने के लिए, और वो लोग इस लैपटॉप का रेट सिर्फ 1 से 2000 रुपए दे रहे थे, लेकिन आपने इस लैपटॉप का 3000 पे कर, दैट्स वाई मैं आपको ये लैपटॉप सेल कर दिया हूँ। और एक पल के लिए मुझे लगा कि मैं लूटा हूँ कि वो लूटा है। खैर छोड़ो, 3000 में बेस्ट डील है भाई, लैपटॉप बढ़िया, कोई खराबी नहीं है, बस खाली एक बार इसको अंदर से अगर काम कर दूं ना तो ये लैपटॉप एकदम
तगड़ा हो जाएगा। तो अब इस लैपटॉप का टाइम आ चुका है जीरो से हीरो बनाने का, मतलब मैं इस लैपटॉप को अपग्रेड करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं इस लैपटॉप का बैक पैनल ओपन करके चेक कर लेता हूँ कि इस लैपटॉप के अंदर में क्या क्या अपग्रेड कर सकते हैं। तो लैपटॉप का बैक पैनल ओपन करते ही हमें पता चलता है कि इसका रैम ऑनबोर्ड रैम नहीं है। अगर ऑनबोर्ड रैम होता तब हम इस लैपटॉप का रैम अपग्रेड नहीं कर पाते हैं। और साथ में इस लैपटॉप के अंदर में 500 जीबी की हार्ड ड्राइव लगी हुई होती है, जिसको मैं अपग्रेड करके SATA SSD में कर दूंगा। प्लस ये लैपटॉप बहुत ज्यादा ओवर हीट भी हो रहा है, तो इसका थर्मल पेस्ट भी चेंज कर देंगे। तो इसके बाद मैं अपने बाइक से निकल जाता हूँ लैपटॉप अपग्रेड करने के लिए। तो अभी यहाँ पर हम लोग सबसे पहले शॉप पर आ चुके हैं और यहाँ पर हम लोग कोटेशन लेंगे कि हमें लैपटॉप अपग्रेड करने में कितना कॉस्ट आएगा। भैया वो लैपटॉप में SSD बढ़वानी थी, मतलब हार्ड ड्राइव लगी हुई है, उसकी को अपग्रेड करा के 256 जीबी का SSD लगवाना है। तो क्या रेट में है 256 जीबी का SATA SSD लगवाना है? लगभग 6,000 का पड़ेगा। 6,000 का? और इससे तो आपको ये पता चलेगा कि ऑफलाइन रिमोट लोकेशन में कितना ज्यादा लूट मची है। मतलब अगर कोई नॉन टेकी बंदा जाए तो ये लोग तो इसको लूट ही लेंगे। मतलब 3,000 का सामान 6,000 रुपए में दे रहे हैं। और उसके बाद मैं निकल जाता हूँ दूसरे शॉप के लिए। तो अभी अगर मैं दूसरे शॉप पे आ चुका हूँ और ये वही भैया है जिनसे मैंने GTX 1050 Ti 2,000 रुपए में लिया था। तो सबसे पहले लैपटॉप अपग्रेड करने का कोटेशन लेते हैं। आप कोटेशन देते तो बढ़िया हो जाता। 256 जीबी का SSD लगवाना है SATA में, और 4 जीबी DDR3 रैम लगाना है 1600 मेगाहर्ट्ज वाली। देख लो पहले लैपटॉप एक बार, थोड़ा इसका कीबोर्ड वोबोर्ड भी नहीं चल रहा है। तो सबसे पहले मैंने डिसाइड किया कि इस लैपटॉप का थर्मल पेस्ट चेंज करेंगे और उसके बाद जो अपग्रेड करना होगा वो अपग्रेड करेंगे। तो अभी यहाँ पर लैपटॉप का बैक पैनल ओपन हो चुका है और लैपटॉप का मदरबोर्ड बाहर निकालने की तैयारी चल रही है। और कुछ ही देर में हमारे लैपटॉप का छोटा सा मदरबोर्ड बाहर निकल चुका है और आप लोग मदरबोर्ड का कंडीशन देख सकते हो, पूरा डस्ट से भरा हुआ है। प्लस इसका CPU फैन भी ब्लॉक हो चुका है डस्ट से, और इसी वजह से शायद हमारा लैपटॉप भी ओवर हीट हो रहा होगा। तो अभी यहाँ पर हमारा CPU फैन भी बाहर निकल चुका है, बाकी इसका थर्मल पेस्ट सूख के पापड़ बन चुका है। A few moments later. तो अभी यहाँ पर इसका थर्मल पेस्ट भी अच्छी तरीके से क्लीन हो चुका है। अब बस खाली न्यू थर्मल पेस्ट और अप्लाई करना है, इसके बाद हमें लैपटॉप को अपग्रेड करना है। तो अभी यहाँ पर मैंने लैपटॉप को अपग्रेड करने के लिए सारे कंपोनेंट बाहर निकलवा लिए हैं। तो सबसे पहले हार्ड ड्राइव को निकाल के SSD पे अपग्रेड करते हैं। Swear I won't forget this, why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless, sitting up I'm breathless, anxieties and अब ये जो हार्ड ड्राइव है ये हमारे लैपटॉप के कैडी के अंदर में लग जाएगा, जिससे हमारे लैपटॉप का स्टोरेज और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। अब बस खाली हमें लैपटॉप का 4 GB रैम को 8 GB पे अपग्रेड करना है, और यहाँ पर हमारे लैपटॉप का रैम भी अपग्रेड हो चुका है। अब बस खाली लैपटॉप के अंदर में विंडो डाल के यूज करना है। तो अब बात कर लेते हैं इस लैपटॉप को अपग्रेड करने में कितना पैसा लग गया। तो रैम इस लैपटॉप के अंदर में अपग्रेड हुआ है 4 GB DDR3 वाली, और इसका प्राइस है 750 रुपए। और 250 GB की SATA SSD अपग्रेड हुआ है और इसका प्राइस है 3200 रुपए। और इस लैपटॉप में हार्ड ड्राइव के लिए कैडी यूज हुआ है और इसका प्राइस है 200 रुपीज। और थर्मल पेस्ट चेंज करने का जो हमें कॉस्ट पड़ा है वो 50 रुपीज है। तो टोटल इस लैपटॉप को अपग्रेड करने का कॉस्ट आया है 4,200 रुपए, प्लस 3,000 लैपटॉप का कॉस्ट जोड़ो तो ये लैपटॉप टोटल मेरे को पड़ा है 7,200 रुपए में। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना क्या इस लैपटॉप के ऊपर 7,200 रुपए इन्वेस्ट करना सही था या गलत था। और अब बात कर लेते हैं इस लैपटॉप के अंदर मैंने क्या क्या रिपेयर नहीं करवाया। तो इसका कीबोर्ड मैंने रिपेयर नहीं करवाया क्योंकि इसका कीबोर्ड बहुत ज्यादा महंगा था। प्लस इस लैपटॉप का कीबोर्ड का बटन भी शॉर्ट था, तो कंटिन्यूअस एक बटन प्रेस होते जा रहा था। दैट्स व्हाई मैं इस लैपटॉप का कीबोर्ड का कनेक्शन भी डिस्कनेक्ट करवा दिया था। प्लस इस लैपटॉप का मैंने डिस्प्ले भी नहीं चेंज करवाया था क्योंकि अभी डिस्प्ले पे सिर्फ 2 ही लाइन आई थी, जो कि अभी मेरे लिए बिल्कुल फाइन है। तो जो सबसे पहले टेस्ट मैं इस लैपटॉप के ऊपर रन करने वाला हूँ वो है बूट टेस्ट, और पता करेंगे कि ये लैपटॉप कितनी जल्दी ओपन होगा। तो पहले इस लैपटॉप को ओपन होने में 2 मिनट से ज्यादा का टाइम लगता था, लेकिन हार्ड ड्राइव से SSD पे अपग्रेड होने के बाद इस लैपटॉप को ओपन होने में सिर्फ 20 सेकंड का टाइम लग रहा है, जो कि काबिलियत तारीफ है। इसके बाद मैंने इस लैपटॉप के ऊपर क्रोम ओपन किया और क्रोम हमारा एक ही क्लिक में ओपन हो जाता है। और पहले इस लैपटॉप को क्रोम को ओपन करने में 20 सेकंड का टाइम लग रहा था, लेकिन अब सिर्फ एक ही क्लिक में हमारा क्रोम ओपन हो जा रहा है। इसके बाद मैंने इस लैपटॉप पर यूट्यूब की वीडियो रन की है, वो भी 1080p में, और ये लैपटॉप 1080p वीडियो आराम से रन कर ले रहा था। पहले ये लैपटॉप 1080p वीडियो रन करने में बहुत ज्यादा लैग करता था, लेकिन अब ये लैपटॉप 1080p वीडियो बिल्कुल स्मूथ तरीके से रन कर रहा है। इवन मैंने 1440p पर भी वीडियो को रन किया और वो भी स्मूथली रन हो रहा था। और साथ में मैंने मल्टीपल टैब्स भी ओपन किए थे और वो सबको भी ये लैपटॉप आराम से हैंडल कर ले रहा था। तो अब वो टाइम आ चुका है जिसका आप लोग कितनी देर से वेट कर रहे हो, मतलब मैं इस लैपटॉप के ऊपर गेमिंग टेस्ट करने वाला हूँ। बट यार गेमिंग टेस्ट करने से पहले वीडियो को लो लाइक, चैनल को लो सब्सक्राइब ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट देखने के लिए। और हम लोग 100 के सब्सक्राइबर्स के बहुत ज्यादा क्लोज आ चुके हैं, तो जरूर से सब्सक्राइब कर देना और जल्दी से 100 के सब्सक्राइबर करवा दो यार। तो अभी यहाँ पर मैंने माइनक्राफ्ट को रन कर दिया है और इस गेम के अंदर हमें 100+ FPS देखने को मिल रहे हैं। मेरे को लगा नहीं था कि हमें इस गेम के अंदर में 100+ FPS देखने को मिलेंगे। बाकी यार गेम के अंदर में बिल्कुल भी लैग या फिर फ्रेम ड्रॉप देखने को नहीं मिला है। इसके बाद मैं इस लैपटॉप के ऊपर वो गेम रन करने वाला हूँ जिसका आप लोग कितनी देर से वेट कर रहे हो, मतलब मैं इस लैपटॉप के ऊपर GTA 5 रन करने वाला हूँ। तो अभी यहाँ पर मैंने GTA 5 को रन कर दिया है। अब देखते हैं GTA 5
लैपटॉप को ओपन होने में कितना टाइम लगता है। क्या हमारा ये 12 साल पुराना ओल्ड लेवन लैपटॉप GTA 5 जैसे गेम को रन कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, वो तो अभी आपको आगे वीडियो में पता चल ही जाएगा। 2000 years later. तो करीब 2 मिनट वेट करने के बाद हमारा गेम चालू हो जाता है। पहले तो मुझे लगा नहीं था कि ये 12 साल पुराना ओल्ड लेवन लैपटॉप GTA 5 जैसे गेम को रन कर पाएगा, और इस गेम के अंदर हमें 20 से लेकर 25 के बीच में FPS देखने को मिल रहे हैं, जो कि प्लेबल FPS तो नहीं है, बट फिर भी अगर आप खेलना चाहो तो खेल सकते हो। अब बात कर लेते हैं ये गेम कौन सा रेजोल्यूशन पे रन हो रहा है। तो ये गेम रन हो रहा है 800x600 रेजोल्यूशन पे, जो कि एकदम लोएस्ट रेजोल्यूशन है। अब बात करें ये गेम कौन से ग्राफिक प्रीसेट पे रन हो रहा है, तो ये गेम रन हो रहा है नॉर्मल ग्राफिक प्रीसेट पर, जो कि आप एक तरीके से बोल सकते हो लो ग्राफिक प्रीसेट। इसके बाद मैंने गेम का रेजोल्यूशन 800x600 से चेंज करके 720p पे कर दिया है, और 720 पे रेजोल्यूशन पर हमें 10 से लेके 12 के बीच में FPS देखने को मिल रहा है। और अब हमारा गेम प्ले और भी ज्यादा प्लेबल नहीं है, बहुत ज्यादा लैगी फील हो रहा है। एट द एंड मैं आपको यही बोलूंगा कि ये लैपटॉप गेमिंग के लिए तो नहीं है, बट आप बेसिक काम आराम से इस लैपटॉप के ऊपर कर सकते हो। सो होप करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद होगी। अगर आपने अभी तक मेरे वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं इस तरह से इंटरेस्टिंग कंटेंट लाता रहता हूँ। और हाँ, एक बार मैं आपको दोबारा से याद दिला देता हूँ कि हम लोग 100 के सब्सक्राइबर्स के बहुत ज्यादा क्लोज आ चुके हैं, तो यार जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए टाटा गुड बाय, मिलते हैं और किसी वीडियो के साथ।